पड़ोसी देश जो है ना, आपका दुश्मन मुल्क जो है आपका भारत, उसके अंदर आपसे भी महंगा पेट्रोल बिक रहा है। उसी भारत के अंदर जो है ना, आज से 3-4 साल पहले 60 रुपए का 50 रुपए पर लीटर पेट्रोल बिकता था। 19.84 हांगकांग डॉलर्स का पाकिस्तानी मतलब आपको पता है कितने रुपए बनता है पाकिस्तानी? ये पाकिस्तानी 441 रुपए। तो इस हिसाब से भाई आपके मुल्क में तो 441 रुपए का पेट्रोल बिकना चाहिए था ना। क्या हो गया, क्यों नहीं बिक रहा इतना महंगा पेट्रोल? आपके मुल्क में तो नहीं बिक रहा। आप तो यार लकी हो, आपके मुल्क में इतना महंगा पेट्रोल नहीं बिक रहा। ये सारे स्टैट्स में निकाल के लाया। क्या तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तो थोड़ा सा जो है ना, ये जो भी एंकर्स वगैरह है, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? छोड़ दो, मुझे बुला लो, मैं आके ये रिपोर्ट देता हूँ तुम लोगों को। हुकूमत आ गई यार, हुकूमत ने ऐसी की तैसी कर दी है पाकिस्तान की। ये BMW मर्सिडीज निकली हुई है भाई, मुल्क आपका कर्जों में दबा हुआ है। ये हाल ही में भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वापस रिवाइज हुई। पहले ही काफी बढ़ गया हुआ था 129 से, अब 138 रुपए, 128, ऑलमोस्ट 138 रुपए के ऊपर पेट्रोल आ गया। वह 10 रुपए का जो है वो डिफरेंस आया। तो ऐसी चीजें सुनने में आई कि हुकूमत की तरफ से पेट्रोल बम अवाम के ऊपर, ऐसी चीजें, ये फलाना ढिमाका। बे भाई क्या कर रहे हो? क्या दुनिया से बेहोश हो? दुनिया नहीं देख रहे कहां पे जा रही है, क्या चल रहा है दुनिया के अंदर? यानी आंखें बंद कर लेनी है बिल्कुल बिल्कुल टोटल। अभी मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे स्टैट्स बताऊंगा, ये सारे स्टैट्स में निकाल के लाया। क्या तुम लोग क्या कर रहे हो यार? क्या मीम बनाने में लगे हो, ये फालतू कामों में लगे हुए? स्टैट्स नहीं देख रहे दुनिया में कहाँ तेल जा रहा है और आपके मुल्क में कहाँ स्टैंड कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। अभी मैं बताता हूँ। आपका पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश जो है ना, आपका दुश्मन मुल्क जो है आपका भारत, उसके अंदर आपसे भी महंगा पेट्रोल बिक रहा है। उसी भारत के अंदर जो है ना, आज से 3-4 साल पहले 60 रुपए का 50 रुपए पर लीटर पेट्रोल बिकता था। अभी उसके अंदर 111 रुपए पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है। इंडिया के 111 रुपए पर लीटर पेट्रोल का मतलब आपको पता है? पाकिस्तानी 122 रुपए पर लीटर पेट्रोल बनता है पाकिस्तान में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंबई में 111 रुपए पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है, दिल्ली के अंदर 105 रुपए पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है। तो 105 का मतलब है पाकिस्तानी 210 रुपए, और 111 का मतलब है पाकिस्तानी 211 रुपए। सही है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल का रेट है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ये अभी के स्टैट्स हैं, सारे स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल का रेट है वो है 1.21 यूएस डॉलर्स। सही है। 1.21 यूएस डॉलर का मतलब है पाकिस्तानी 206 रुपए। तो यहाँ पे तो फिर 206 रुपए का पेट्रोल बिकना चाहिए था ना भाई। ये आप लोग एंकर्स वगैरह सब चीजें, ये मीडिया क्रिएटर्स, ये क्या दिखा रहे हो? ये पॉइंट्स क्यों नहीं दिखा रहे? ये क्या मैं कहीं दूसरी दुनिया से लेकर आया हूं? यहीं से आया है ना ये। हांगकांग जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, इतने से मुल्क के अंदर जिसमें 50-60 गाड़ी की कंपनीज, फैक्ट्रियां काम कर रही हो, मुख्तलिफ बिजनेस चल रहे हो और ट्रेडिंग कमाल की हो, उसके अंदर 19.84 हांगकांग डॉलर पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है। 19.84 हांगकांग डॉलर्स का पाकिस्तानी मतलब आपको पता है कितने रुपए बनता है पाकिस्तानी? ये पाकिस्तानी 441 रुपए। तो इस हिसाब से भाई आपके मुल्क में तो 441 रुपए का पेट्रोल बिकना चाहिए था ना। क्या हो गया, क्यों नहीं बिक रहा इतना महंगा पेट्रोल? आपके मुल्क में तो नहीं बिक रहा। आप तो यार लकी हो, आपके मुल्क में इतना महंगा पेट्रोल नहीं बिक रहा। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है। वर्ल्ड चीपेस्ट पेट्रोल प्राइसेस में जो कंट्रीज आती हैं उसके अंदर पाकिस्तान नंबर 28 पर, चीपेस्ट पेट्रोल प्राइसेस इन कंट्रीज, उसके अंदर पाकिस्तान नंबर 28 पर है। और 28 से जो पहले जो मुल्क हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ईरान, कुवैत, तुर्कमेनिस्तान, कागिस्तान, इराक, कतर, इजिप्ट, अजरबैजान, सऊदी अरेबिया, ओमान, दोहा, ये मुल्क हैं भाई। ये ऑयल रिच कंट्रीज है, इनके पास तेल के कुएं पड़े हुए हैं। अब इनके पास पेट्रोल सस्ता नहीं होगा तो क्या हमारे पास सस्ता होगा पेट्रोल? हमारे पास तेल के कुएं हैं, हम तो खुद पेट्रोल खरीदते हैं भाई जाके। ये इनके पास सस्ता ही होना है। अब मैं आपको बताता हूँ जो नंबर 28 के बाद जो मुल्क है ना, अब मैं आपको जरा उनका बताता हूँ। सही है। नंबर 28 के बाद, पाकिस्तान के बाद नंबर आता है इंडोनेशिया, वियतनाम, टर्की। अभी जब सारे भर भर के जा रहे हो ना, जहाज भर भर के टर्की जा रहे हो, वहां पे आपसे महंगा पेट्रोल मिलता है टर्की के अंदर। यूएसए, डोमिनिका, श्रीलंका, जॉर्जिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, कनाडा, रोमानिया, इन सब के अंदर अभी कनाडा का वीजा देखो तो सब भाग जाओगे वहां पे। यूएसए का वीजा मिल जाए ऐसे निकलोगे सब, वहां पे आपसे ज्यादा पेट्रोल महंगा मिल रहा है। नहीं,
उधर की गवर्नमेंट तो कोई कुछ ऐसा नहीं दिखा रही भाई। यहाँ पे तो आप लोगों ने न्यूज़ में ऐसा दिखाया है कि यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल ही यहाँ पे बिक रहा है, और तो कहीं महंगा जैसे हुआ ही नहीं पेट्रोल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा हो गया पेट्रोल, ऐसा ही है ना। ये मैं स्टैट्स कहाँ दूसरी दुनिया से लेकर आया हूँ, स्टैट्स यहीं के स्टैट्स हैं। तो थोड़ा सा जो है ना, ये जो भी एंकर्स वगैरह है, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, छोड़ दो, मुझे बुला लो, मैं आके ये रिपोर्ट देता हूँ तुम लोगों को। ये तुम लोग तो रिपोर्ट देख ही नहीं रहे हो भाई। आवाम के ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिया है, चीजें महंगी हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ चीजें महंगी हुई कैसे भाई। ये चीजें जो आपके मुल्क में महंगी हो रही है हुई कैसे। मार्च 2020 में आपके मुल्क में लगा लॉकडाउन, पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लग गया। आपके तो मुल्क की वो हालत तो हुई नहीं जो पूरी दुनिया की हालत हुई थी, बैंड बज के रह गई थी पूरी दुनिया की, लाशों के अंबाल लग गए हुए थे। आपके मुल्क तो बच गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे हमारे मुल्क की वैसी हालत हुई नहीं। जब लगा लॉकडाउन तो जो पेट्रोल था उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर पेट्रोल चल रहा था ऑलमोस्ट $75-80 पर बैरल पेट्रोल बिक रहा था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, $80 पर बैरल। ये नोट कर लो आप। जैसी लॉकडाउन लगा पूरी दुनिया की ट्रेडिंग बंद हो गई, एक दूसरे से लेन देन तिजारत सब बंद हो गई। पेट्रोल आ गया ऑलमोस्ट $22 पर बैरल के ऊपर पेट्रोल बिकना शुरू हो गया। कौड़ियों के भाव पर बैरल पेट्रोल बिक रहा था, और इसका फायदा उठाया उन कंट्रीज ने जो कि डेवलप थी, जिनके पास ज़खायर पेट्रोल ज़खीरा करने के बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने अपना पेट्रोल खरीद के ज़खीरा कर लिया $24 का। फिर तो उनको पता था कभी पेट्रोल बिकना है ही नहीं दुनिया में, आगे जब खुल जाएगी उन्होंने सारा पेट्रोल ज़खीरा कर लिया। अब उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन हटा, लॉकडाउन खुला, ट्रेडिंग वापस स्टार्ट हुई, तो ऐसे पेट्रोल हाइप मार गया और $102, $105, $106 पर बैरल के ऊपर पेट्रोल चला गया। अब महंगा नहीं होगा तो क्या होगा। उन कंट्रीज ने जिन्होंने पेट्रोल को रिजर्व किया हुआ था, उन्होंने वो पेट्रोल यूज ही नहीं किया, ना भी कर रही हैं, और वो मजीद तेल खरीदी जा रही है, मजीद तेल खरीद रही हैं, वो यूज कर तेल खरीदी जा रही हैं वो आपसे, दूसरे कंट्री से, सऊदीया, ये कतर, ईरान, इन सबसे तेल खरीद रही हैं वो, और तेल महंगा हो रहा है। तेल क्या क़यामत तक चलने के लिए यहाँ पे आया है? तेल इतने ज़खायर तो नहीं है तेल के कि वो क़यामत तक चलेगा आपका, ऐसा तो नहीं है। अब वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे उसको कि वापस अगर लॉकडाउन लग गया तो हमारे पास तो भाई पेट्रोल ऑलमोस्ट 3-4 महीने का पड़ा हुआ है, हम तो आराम से इसको चला लेंगे। लॉकडाउन लगा भी 1.5-2 महीने का लग जाएगा, वापस ट्रेडिंग खुल जाएगी। वहीं पे क्या हुआ, हम जैसे जो मुल्क थे, हम जैसे जो गरीब मुल्क थे, जिनके पास तेल के इतने ज़खायर भी नहीं थे कि इतना जमा कर लें तेल के वापस हम लोग चला सकें, तो वहाँ महंगाई भी पहले 100 ज़्यादा हो गई। जब सारी ट्रेडिंग ही आपकी तेल से होती है ना भाई, तेल, घी, चीनी जो आप वहाँ दूसरे मुल्कों से खरीद रहे हो, वो क्या उड़ के थोड़ी ना आ रही है आपके पास, बहरी जहाज में ही आ रही है ना, हवाई जहाज में आ रही है, बहरी जहाज में आ रही है, ज़्यादातर बहरी जहाज में आती है। तो वो किसी चीज़ से चल रहा है, पानी से तो नहीं चलता, वो किसी चीज़ से चल रहा है ना, केरोसिन से, पेट्रोल से चल रहा है, वो डीजल से चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो उसी के जो टैक्स बिल है वो आपकी तेल, दाल, घी, चीनी, चावल सब पे लगेगा। तो सब चीज़ें महंगी होंगी, सब चीज़ें आपकी पेट्रोल से ही इंटरलिंक हैं। तो इस चीज़ को समझो, ये पॉइंट सामने रखो मीडिया के, लोगों के अंदर, लोगों के जहनों के अंदर जो है ना, वो नेगेटिविटी ना फैलाओ भाई, खुदा का वास्ता नेगेटिविटी ना फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ लोगों के अंदर। लोगों को थोड़ा शऊर दो। तुम लोग तो लोगों को गालियां देने पे मजबूर कर रहे हो कि लोग गालियां दें, उनको शऊर नहीं दे रहे कि बताओ, उनके सामने स्टैट्स रखो। ऐसी जाहिलाना बात ऐसे एंकर कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पे हमारे दोस्त भाई ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे तुम लोग यार पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटीज में, कुछ स्टैट्स वैट्स का कुछ पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, या खाली गेम खेलने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए रह गए हो, कुछ नहीं पता। हुकूमत आ गई यार, हुकूमत ने ऐसी की तैसी कर दी है पाकिस्तान की। एक जब हुकूमत आती है ना तो उसकी पिछली हुकूमतें, अब पाकिस्तान में तो जी ऐसा था कि पिछली हुकूमत ने तो दबा के करप्शन की, ओहो दबा के करप्शन, ये लेन देन, खूब फ्लैट बनाए जा रहे हैं बाहर, घर खरीदे जा रहे हैं, कारोबार शुरू हो गए, रोल्स रॉयस में आना जाना, ये BMW मर्सिडीज निकली हुई है भाई, मुल्क आपका कर्जों में दबा हुआ है। अभी क्या होती, ये हुकूमत आती, ये वापस से कर्ज उठा लेती, बहुत सारा दबा के IMF से भर लेती, $200 बिलियन का उठा लेती कर्ज। अभी आपकी पेट्रोल की प्राइसेस भी 100 रुपये होनी थी, तेल, घी, चीनी, आटा सब सस्ता होना था, आप लोग सब सुकून में होते थे। लेकिन क्यों, इनका प्लान है लॉन्ग टर्म प्लान। जब आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म लेके जाते हो ना, तो उसमें फिर आप किसी से मांगना नहीं होता, आपको है ना कि यार मेरा जो कुछ है मैं इसी में सब्र शुक्र करूँगा, इसी में गुजारा करूँगा, भले ही महंगाई हो जाए लेकिन मैं इसी में गुजारा करूँगा और एक दिन कामयाब होऊंगा, एक दिन दुनिया के ऊपर जो है मैं आऊँगा। किसी से कर्ज लेके मैं वापस नीचे नहीं जाऊँगा कि उसका फिर मैं मकरूज रह जाऊँ हमेशा के लिए।
ये थोड़ी चीज़ें बताओ यार, आवाम को बताओ, थोड़ा स्टैट्स बताओ। मैं तुम लोगों से उम्र मेरी काफ़ी कम है, मैं ये सब जब चीज़ें निकाल सकता हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, कहाँ पे चल रहे हो? और अब अगर कमेंट सेक्शन पर आओ ना तो थोड़े स्टैट्स के साथ आना, क्योंकि मैं बात करूँगा खाली स्टैट्स के ऊपर, मीम्स के ऊपर नहीं, फलाना ढिमाका के ऊपर नहीं। अपने होस्ट अफान शाह को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।